हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ भगवान से कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, बीटा फंक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बीटा फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्या है बीटा फंक्शन? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर m माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन with respect to x from 0 to 1 is called beta function. Beta function of m n. तो m और n का ये बीटा फंक्शन कहलाएगा। इस इंटीग्रेशन को बीटा फंक्शन कहा गया। इट इज ऑल्सो रिटन एज, इसे स्टूडेंट्स किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर m माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन with respect to x from 0 to 1 equal to beta of m n। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये अल्फा बीटा, अल्फा ऐसे लिखते थे, बीटा ये। तो अब देखिए हम स्टूडेंट्स, ये जो बीटा फंक्शन है जिसको बीटा एम एन करके लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू को इवेल्यूट करते हैं। तो देखिए, इवेल्यूट करते हैं किस प्रकार से। देखो, इसे एलिमिनेट कर देते हैं, पहले हटा देते हैं, इसके लिए रफ कर देते हैं। आगे चलते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से ये इज इक्वल टू बीटा एम एन। इसे चाहें तो शुरू में ले लेते हैं, बीटा एम एन इक्वल टू दिस। अब स्टूडेंट्स देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ किस मेथड से? हमारे पास में देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, ए फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन, ए फंक्शन को सेकंड फंक्शन। तो देखिए, तो देखें स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और होल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये पढ़ा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन मान करके इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वन माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज एक्स टू द पावर m माइनस वन। इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर m माइनस वन प्लस वन अपॉन m माइनस वन प्लस वन। इसे क्या लिखा जा सकता है? सिंपली
एम लिखा जा सकता है, इसे भी सिंपली एम लिखा जा सकता है। लिमिट क्या थी स्टूडेंट्स? 0 से 1 तक माइनस हमारे पास में सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स टू पावर सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट देखें, यू फर्स्ट फंक्शन में ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन। एक बार स्टूडेंट्स मैं आपके लिए यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ये डायरेक्ट यूज करूँगा। तो देखिए 1 माइनस एक्स को t पुट किया तो क्या हुआ, t टू द पावर n। अब ये t बन गया तो t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा, dt लिख दिया अपनी तरफ से, d था ऑलरेडी। फिर हमने क्या करा, dt अपनी तरफ से लिखा डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी लिख दिया, dx ऑलरेडी था dx लिख दिया। t टू पावर n का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास में n t, और n नहीं पावर n माइनस 1 है स्टूडेंट्स, n माइनस 1 t टू द पावर n माइनस 2 d ओवर dx, और t था हमारे पास में 1 माइनस एक्स। तो हम n माइनस 1 t टू द पावर n माइनस 2, 1 का 0 डिफरेंशिएशन और x का 1, तो माइनस 1 आया तो माइनस n लिख दिया, तो माइनस में आया हमारे पास में, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। n माइनस 1, n माइनस 1 t किसे लिया था हमने स्टूडेंट्स, t लिया था हमने स्टूडेंट्स 1 माइनस एक्स को, 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस 2, 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस 2। अब हमने सेकंड फंक्शन किसे लिया है, सेकंड फंक्शन लिया है स्टूडेंट्स इसके लिए, तो इसका इंटीग्रेशन करें एक्स टू द पावर m m, और ये होल dx, ये आया है स्टूडेंट्स। अब इसे क्या करते हैं, देखिए बच्चों इस तरीके से करेंगे इसके लिए। अब लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पर लिमिट हमारे पास में 0 से 1 तक रहा, यहाँ लिमिट पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे x के स्थान पर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है, तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था उसी के स्थान पर, जब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 के किसी से भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 हो जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और उस 0 के किसी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया पार्ट। यहाँ हमारे पास में इसे n माइनस 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस 2 x टू द पावर m विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू 1, ये आया। अब इसमें हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दें, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, n माइनस 1 अपॉन m, ये और यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहा 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस 2, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, और इसकी लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स, 0 से लेकर के 1 तक माइनस। अब हम फिर से जब इंटीग्रेट करेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई करके, तो d ओवर dx किसका, फर्स्ट फंक्शन का, क्या आएगा n माइनस 2 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 3 और माइनस 1, तो ये माइनस 1 से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x टू द पावर m का
इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1। अब फिर अपर लिमिट पुट करें, 1 माइनस वन जीरो, जीरो की किसी से मल्टीप्लिकेशन जीरो, लोअर लिमिट पुट करें 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये फिर से 0 हो गया, ये पार्ट 0 और ये n माइनस वन, यहां से क्या आया n माइनस टू अपॉन ये m, और यहां स्टूडेंट से देखें ये m प्लस वन। वन माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस थ्री एक्स टू द पावर m प्लस वन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में 0 से 1 तक लिमिट के लिए करें। तो यहां एक चीज देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट टाइम हमने इंटीग्रेट करा तो ये n माइनस वन आया और अपॉन में m आया। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करा तो हमारे पास में n माइनस वन तो एज इट इज रहा, m भी एज इट इज रहा, m माइनस टू और ये हमारे पास में m प्लस वन, इससे एक ज्यादा, इससे एक कम आया। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने कहा कहीं x टू द पावर 3 लिखा हुआ है, इसके लिए क्या करें, डिफरेंशिएट करें, इसे डिफरेंशिएट करें। तो इसे स्टूडेंट्स जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये आया 3x स्क्वायर। अब इसे फिर डिफरेंशिएट करें, फिर से डिफरेंशिएट करा, फिर से डिफरेंशिएट करा, हमारे पास में क्या हो गया, ये 6x हो गया, 6x। अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करें, इसे डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास 6 टाइम आ गया। और इसे आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब 1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो अगर पावर 3 है, पावर कितनी है स्टूडेंट्स, 3 है, पावर 3 है तो 3 टाइम डिफरेंशिएट कर देने पर पावर क्या हो जाएगी, जो है वो खत्म हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 3 पावर होने पर 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां देखें आप, हमारे पास में कितनी पावर है, x टू द पावर, देखिए इस फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे थे, 1 माइनस एक्स टू द होल पावर n माइनस वन। इसका मतलब यह हुआ कि जब इसे n माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितने टाइम कर देंगे, n माइनस वन टाइम कर देंगे, तो ये सिर्फ हमारे पास में माइनस वन रह जाएगा। क्या रह जाएगा, माइनस वन की होल पावर 0।
क्या रह जाएगा, 0। 3 टाइम डिफरेंशिएट करा तो क्या हो गया हमारे पास में, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करा, पावर 3 थी, तो अब पावर हमारे पास में क्या आ गई, 0 आ गई, 0 आ गई पावर। किसकी पावर 0 आ जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर 0 आ जाएगी। तो 1 माइनस एक्स की पावर 0 आ जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इट मीन्स हम ये जो डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है साथ में इंटीग्रेशन बाई पार्ट में, तो n माइनस 1 टाइम्स क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट का देखो, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करा तो हमारे पास में n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में m1। सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट किया तो n डिफरेंशिएट नहीं बोलेंगे, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई किया तो n माइनस 1 जो पहले का था वो आया, n माइनस 2 इससे एक कम आया, और डिनोमिनेटर में क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, पावर्स इंक्रीज हो, ये इंक्रीज होती चली जाएगी वैल्यू। तो इसी प्रकार से अब हम यहाँ पर इस चीज को ही अप्लाई करके करते हुए आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कि किस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने 1 टाइम इंटीग्रेट करा तो ये लिखा, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करा तो ये लिखा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम कितने टाइम्स अप्लाई करेंगे, n माइनस 1 टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टाइम में ये आया, सेकंड टाइम में ये आया, n माइनस 1 टाइम में हमारे पास में यहां पर क्या वैल्यू आएगी। तो हम इसके लिए अगर इस तरीके से देख लें, n माइनस 1 फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में n माइनस 2, हमारे पास में हमें n माइनस 1th टाइम में, 1th टाइम में हमारे पास में क्या आएगा। तो देखिए हम n माइनस 1th टाइम में क्या आएगा, तो हम इसके लिए an माइनस 1 हमें निकालना है। क्या करना है, निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास में n माइनस 1 हो गई, फर्स्ट टर्म n माइनस 1 हो गई, और हमारे पास में स्टूडेंट्स देखें an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब मुझे निकालना है an माइनस 1th टर्म, तो an माइनस 1th टर्म निकालना है मुझे। फर्स्ट टर्म n माइनस 1 है, प्लस मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, n माइनस 1th टर्म, तो n माइनस 1th टर्म निकालिए, माइनस 1 इंटू डी, डी है कॉमन डिफरेंस, n माइनस 2 माइनस n माइनस 2 माइनस n माइनस 1, क्या है स्टूडेंट्स, n माइनस 2 माइनस n प्लस 1, तो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, ये हमारे पास में माइनस 1 आया। ब्रैकेट ओपन करूं, n माइनस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूं, माइनस n, और ये माइनस 2 हुआ, माइनस 2 की माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन हुआ, प्लस 2। तो देखें स्टूडेंट्स ये 1 आया, इसका मतलब ये हुआ n माइनस 1 th टर्म 1 होगी, क्या होगी, 1। इससे पहले वाली टर्म 2 होगी, इससे पहले वाली टर्म 3 होगी, ये हुआ। अब स्टूडेंट्स देखें
आगे। डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने पर m मिला हमें, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने पर m+1 मिला। हम कितने टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे n-1 टाइम्स। कितने, n-1 टाइम्स, n-1th टर्म। तो a(n-1) हमें क्या करना है, निकालना है। a1 हमारे पास में m, d हमारे पास में दिस माइनस दिस, m+1 माइनस m इक्वल टू 1। अब हम n-1 ऐसे टर्म निकाल लें, a1 प्लस n-1 इंटू डी। a1 क्या है स्टूडेंट्स, a1 है हमारे पास में m प्लस n-1 इंटू डी क्या है स्टूडेंट्स, 1। तो m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 आया। तो देख लेते हैं बच्चों सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। देखें बच्चों, अगर ये चीज कंफ्यूजिंग लग रही हो तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये चीज ज्यादा इजी रहेगी आपको। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट कितने टाइम से अप्लाई करना पड़ेगा ये तो देख लिया, n-1 टाइम से अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब देखें यहां पर जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करा तो n-1 आया, सेकेंड टाइम जब इंटीग्रेट करा तो n-2 आया। ऐसे ही मतलब n से 1 कम, ऐसे ही जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे n-1 टाइम्स, तो n-1 टाइम्स n-1 कम माइनस होगा इसमें, 1 टाइम इंटीग्रेट करा तो n-1, 2 टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करा n-2, n-1 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो n-1। इसे ओपन करें, n-n+1 1 आया। इससे n-1 टाइम्स करा हमने, इससे कम टाइम्स n-2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास में n-2 टाइम्स, n-n+2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। n-3 टाइम्स करेंगे तो n-n+3, ये 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे समझ लीजिएगा। अब देखें बच्चों, यहाँ देखें डिनोमिनेटर में 1 टाइम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करा तो m आया, सेकेंड टाइम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करा तो m+1 आया, m+1 आया। मतलब सेकेंड टाइम जब इंटीग्रेट करा तो m+1 आया। इसको हम ऐसे करके भी तो ले सकते हैं, सेकेंड टाइम जब इंटीग्रेट करा तो हमारे पास में ये जितने टाइम करा उसमें से 1 माइनस किया, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करा था तो m आया, m प्लस फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट कराइए 1, इस टाइम से 1 कम कर दिया, तभी तो ये m लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से जब हमने n-1 टाइम्स क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया, तो क्या आएगा, m प्लस n-1
टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया, इससे एक कम सेकेंड टाइम इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करा तो 2 - 1, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करा तो 1 - 1 करने पर ही हमारे पास में m आ रहा है। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने पर 2 - 1 करने पर ही हमारे पास में m + 1 आ रहा है। ये तो हमारे पास में ये क्या आया बच्चों, m + n - 2। तो यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, m + 1 अप टू m + n - 2। ये समझ में आया होगा। तो देखिए आगे चलते हैं। ये वाली टर्म हमारे पास में क्या बना ली, होल पावर इसकी 0 बना ली। इसकी देखें, जब हमने वन टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करा तो पावर हमारे पास में क्या आई, ये आई, और वही अपॉन में आ रहा है। देखिए बस तो आया ये वाला। जब हमने सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करा तो हमारे पास में यहां m + 1 आ रहा और ये m + 1 आ रहा। हमारे पास में n - 1th टाइम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे तो m + n - 2 आ रहा है। तो यहां पर भी x टू द पावर m + n - 2 आएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1। तो ये बच्चों मैं समझता हूं समझ में आपके आया होगा। चाहे तो फिर से समझ सकते हैं। फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया, ये अपॉन में m आया, ये वाला ये, तो यहां पर देखो x टू पावर m आया। सेकेंड टाइम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई किया तो m + 1 आया, यहां m + 1 आया। n - 1th टाइम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसकी पावर को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। इसकी पावर को बच्चों क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। और इसकी पावर 0 बनाने पर ही तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसकी पावर, तो हमारे पास में जितने टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही पावर आ रही है। हमने n माइनस पावर कितनी आ रही है, पावर x की पावर उतनी आ रही है जितना यहां पर हमारे पास में बनना है। देखो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करा तो m आया, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करा तो हमारे पास में क्या आया, m + 1 आया, और पावर m + 1 आई इंटीग्रेशन करने के बाद, सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने पर। अब हम n - 1th टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास में पावर क्या आएगी, वही आएगी जो ये टर्म है, इतनी ही आएगी। तो देखें बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट कर देखिए ये क्या चल रहा है, बीटा mn चल रहा है, और यहां n - 1, ये देखो बच्चों n - 1 n - 2 अप टू 3 to 1 अपॉन m + 1 अप टू m + n - 2। इसका इंटीग्रेशन करें, x टू द पावर m + n - 1 अपॉन m + n - 1 टू द होल पावर, बच्चों होल पावर नहीं, इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to 1। देख लेते हैं ऊपर वाला पार्ट सॉल्व सही से दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। देखो बच्चों n - 1 n - 2 अप टू, ये बेटा साउंड आ रही है इसलिए पॉज कर रहा हूं वीडियो को। देखें बच्चों वीडियो को पॉज करना पड़ा।
अभी जो है वो कार को कोई बैक कर रहा था, इस वजह से अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन m प्लस 1 अप टू m प्लस n माइनस 2। देखिए लिमिट, अपर लिमिट 1 लगाएं, 1 टू द पावर m प्लस n माइनस 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, तो ये 1 हो गया अपॉन m प्लस n माइनस 1। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 टू द पावर m प्लस n माइनस 1, ये 0 हो गया। तो हमारे पास में इसे देखें बच्चों, इसे रब किए देते हैं, इसे रब कर देते हैं। ये हमारे पास में बीटा एम एन, इसे क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 सॉरी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हमारे पास में देखो n माइनस 1, फिर उससे एक कम, फिर इस तरीके से 3 2 1 तक गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल। नीचे स्टूडेंट्स देखें, अभी ये नहीं बनना है, यहां पर क्या कर ले, इसे मैं क्या कर लेता हूं, एज इट इज उतार रहा हूं, m प्लस 1 अप टू m प्लस n माइनस 2 और m प्लस n माइनस 1। ये अगर मैं इसमें क्या कर दूं, इससे पहले वाली टर्म बच्चों m माइनस 1, इससे पहले वाली टर्म m माइनस 2, 1 2 3, तो ये वाला पार्ट मैंने अपनी तरफ से लिखा, क्यों, इस पूरे को जो है वो क्या बनाने के लिए, हमारे पास में एक वैल्यू बनाने के लिए। अब ये हमने अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में लिखा, यही न्यूमरेटर में लिखते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू m माइनस 1 तक। तो ये बच्चों क्या हो गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया, कहां से जा रहा है, 1 2 3 से m माइनस 1, तो m माइनस 1 से गया कहां तक, 3 2 1 तक, तो ये क्या हो गया, m माइनस 1 फैक्टोरियल, m माइनस 1 फैक्टोरियल। और ये कहां से कहां तक जा रहा है, हमारे पास में इसे ले सकते हैं m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, सिंस हमारे पास में बाई प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये मैंने दिखाया था जब गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो मतलब क्या हुआ, अगर इसे गामा फॉर्म में लिखना चाहते हैं फैक्टोरियल को, तो इससे एक ज्यादा वैल्यू लिखी जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ
गामा इससे एक ज़्यादा n माइनस वन प्लस वन और m माइनस वन प्लस वन, n प्लस n माइनस वन प्लस वन, ये चल रहा है हमारे पास में बीटा एम एन। ये भी क्या चल रहा है बच्चों? बीटा एम एन, बीटा एम एन इजकल टू, इसे क्या लिखा जा सकता है? गामा एन, गामा एम अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये जो हमने बीटा फंक्शन डिफाइन करा था उसकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। तो देख लेता हूं नीचे सब कुछ सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। हाँ बच्चों, अभी तक तो सही चल रहा है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त करने के लिए क्या कीजिएगा? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन आए, एक इंस्पिरेशन आए कि मैं और वीडियोस बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।